Good morning, everyone. This is Soham Kumar Pandey. Welcome to the brand new channel of सोहम शिक्षा 2.0। आज जो है हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कथा, जो कि है 12th बोर्ड के लिए स्पेशली। 11th को मैं बाद में बताऊंगा। 11th का जो टॉपिक होगा, 11th का जो सिलेबस होगा और 11th का जो भी वीडियोज आएगा वो 11th के प्लेलिस्ट में सेव रहेगा, और ये जो भी प्लेलिस्ट होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम से 12th बोर्ड के लिए सेव रहेगा। ठीक है, चूँकि हम लोग 12th का ऑर्गेनिक और कैलकुलस कल से शुरू करने वाले थे, यानी 15 सितंबर से, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू 15 से नहीं हो पाया। सो आज हम लोग 16 से कंटिन्यू कर रहे हैं। कोई नहीं, हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और आपका बोर्ड का फतह जरूर होगा। ठीक है, चलिए आज जो हमारा लेक्चर है वह IUPAC 01, तो द ब्रांड न्यू चैनल के साथ साथ ब्रांड न्यू लोगों के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पिछला वाला लोगो रह गया, यानी पिछला वाला चैनल का हो गया सोहम शिक्षा का, एंड दिस इज आवर न्यू चैनल्स, ब्रांड न्यू चैनल सोहम शिक्षा 2.0, जो कि स्पेशली फॉर 11th एंड 12th बोर्ड ओनली। ठीक है, नॉट ओनली बोर्ड, मतलब IIT और नीट के लिए भी, बट फिर भी अभी तक बोर्ड ही चलेगा। ठीक है, हम लोग शुरू कर दिए थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विथ मी फॉर 12th बोर्ड 2021। ऑल यू हैव टू डन इज सब्सक्राइब द चैनल। ओके, आप लोग जानते हैं ये सब। चाहिए जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियोस आएंगी वो मॉर्निंग 10 बजे से पहले, और कैलकुलस की जो भी वीडियो आएंगी शाम के 5 बजे या 6 बजे से पहले तक आ जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर 12th का पढ़ना चाहते हैं तो आप सीधे हेलोएल्केन और हेलोडिन से पढ़ना शुरू नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा ब्रांच है केमिस्ट्री का जिसको पढ़ने के लिए आप स्टेप वाइज स्टेप पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। ये कोई फिजिकल नहीं है कि अगर मन नहीं किया सोल्यूशन पढ़ने का तो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिए, मन नहीं किया कोई और पढ़ने का तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिए, ऐसा नहीं हो सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चाहिए एक शेड्यूल मेंटेन, और किसको चाहिए कंटिन्यूटी। अगर आप कंटिन्यूटी ब्रेक करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपसे ही ब्रेक हो जाएगी, और अगर इससे ब्रेकअप हो गया तो समझ लीजिए कि आप 24-25 नंबर बोर्ड में और वहीं 20-25 नंबर करीब करीब, यानी कि 6-7 क्वेश्चन करीब करीब IIT में या फिर नीट में जो भी है। तो ऑर्गेनिक से मुँह मोड़, अगर आप ऑर्गेनिक से मुँह मोड़िएगा तो ऑर्गेनिक आपसे मुँह मोड़ लेगा, क्योंकि कोई ये फिजिकल और ये इनऑर्गेनिक तो है नहीं कि आप रट उठा के चल जाइएगा। समझ रहे हैं? तो मैं यहाँ जो आपको बताऊँगा वो सब आप नोट डाउन करिएगा, और स्पेशल बात ये है कि जो भी मैं बताऊँ वो सिर्फ और सिर्फ NCERT बेस्ड होगा। तो आप क्लास 11th का पार्ट 1 NCERT, जब तक IUPAC चल रहा है तब तक आप NCERT क्लास 1 11th का जो पार्ट 2 बुक है वो निकल के रखिएगा। उसमें आपको पेज बाई पेज मिल जाएगा ये जो भी टॉपिक मैं बताऊँगा। वहीं कंटेंट कहीं और का होगा, लेकिन सारा टॉपिक NCERT से ही उठाया होगा। कहीं कहीं मैं दिखा भी दूंगा बीच बीच में, आप लोग मिलाते रहिएगा। तो बच्चों को सबसे पहले जो दिक्कत होती है, बच्चे सीधे शुरू करते हैं 12th में आकर के होश में आते हैं और सीधे शुरू करते हैं हेलोएल्केन और हेलोडिन, जो कि समझ में आने से दूर, उनको हवा भी नहीं लगता और डर के मारे वो छोड़ देते हैं उसको। तो हम लोग शुरू करेंगे ना, वो करेंगे IUPAC से, आइसोमेरिज्म से, GOC से, और देन हम लोग जंप करेंगे। जब हम लोग का बेसिक मौजूद हो जाएगा देन हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म कर करके तब हम लोग चैप्टर की तरफ प्रोसीड करेंगे। लेकिन नोमेनक्लेचर में भी जो भी मैं नोमेनक्लेचर बताऊंगा, जितना भी नोमेनक्लेचर आपके बुक में आता है 12th बोर्ड में, 6 नंबर का अप्रॉक्स आता है नोमेनक्लेचर बोर्ड में, जिसमें से नोमेनक्लेचर आता है हेलोएल्केन हेलोडिन से, अल्कोहल फेनोल ईथर से, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से, एमीन से। सबसे नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन होता है आपके NCERT में। देखिएगा एक्सरसाइज के पीछे क्वेश्चन से होंगे, आप उसको बना पाइएगा, इतना गारंटी मैं लेता हूँ फिलहाल IUPAC पढ़ाने के बाद। फिर जैसे मैं आइसोमेरिज्म पढ़ाऊँगा, फिर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है उसका ही क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे, वहाँ भी सिस ट्रांस क्या समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को ये नहीं पता होता है कि 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, sp2 क्या होता है, sp1 क्या होता है, ये सब क्या है, ये सब कुछ नहीं समझ में आता है। क्या मतलब सर काहे मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं, पहले से मेरा दिमाग खराब है क्या? तो जो भी ऐसी समस्या है तो उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का जरूरत क्यों पड़ गया। इतना बेस में नहीं जाएंगे, बस एक सिंपल सा ओवरव्यू दे देते हैं कि कार्बन जो होता है टेट्रावैलेंसी शो करता है। वही लिखा हुआ है कि कार्बन एटॉमिक नंबर 6 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2 फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कार्बन इज एक्सपेक्टेड टू बी बायोवैलेंट। चूँकि इसके p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको बायोवैलेंट होना चाहिए था, बट इन ऑल इट्स कंपाउंड इट एग्जिबिट्स टेट्रावैलेंसी। फिर भी ये टेट्रावैलेंसी शो करता है। टेट्रावैलेंसी मतलब किसी 4 एटम से जुड़ सकता है। ठीक, द बॉन्डिंग बिटवीन अ कार्बन एटम एंड अनदर एटम
मे इन्वॉल्व प्योर पी ऑर्बिटल और अ हाइब्रिड ऑर्बिटल, या तो प्योर पी से बनेगा ऑर्बिट करेगा या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल से। द लेटर इज ऑब्टेन्ड एज ए रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर प्योर ऑर्बिटल सेंटर ऑन द सेम एटम। पता चला बाद में कि बहुत सारे 2 या 2 से अधिक प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल जो है किसी सेंटर के एटम से कंबाइन होकर बैठे हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन। ये मिक्सिंग ऑफ जो होता है ना, मिक्सिंग 2 और मोर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल सेंटर से जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑब्टेन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑर्बिटल मिक्स्ड। कितना नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये डिपेंड करता है कि कितना नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुआ है, जो कि कंप्लीटली आइडेंटिकल होता है, साइज में भी, शेप में भी, ओरिएंटेशन में भी, एनर्जी में भी, सबको समानता बराबर होती है। हो सकता है कि अभी आपको ये समझ ना आए क्या क्या बोल रहे हैं, कुछ तो पल्ले पड़े मेरे, लेकिन समझ में आएगा। कीप पेशेंस। देखिए अब पहला बात कर लेते हैं हम लोग एसपी कार्बन क्या होता है उसके बारे में। देखिए कि दिस इन्वॉल्व मिक्सिंग ऑफ 2s एंड वन ऑफ द 2 p ऑर्बिटल। एक 2s और एक 2p जो ऑर्बिटल जो मिलके बनता है वो होता है आपका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो कि 180 डिग्री पे ओरिएंटेड होता है। देखिए अगर आपको ये हाइब्रिडेशन समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग वीक है। तो आप जब तक मैं इधर ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ, आपको टाइम मिलता है तो आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ें, तब आपको समझ में आएगा कि ये लीनियर क्या होता है, ज्योमेट्री, लीनियर ज्योमेट्री क्या होता है। जब आप वीवीटी एमओटी पढ़ लेंगे, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये सब पढ़ने के बाद फजांस रूल ये सब जो पढ़ लीजिएगा, देन यू विल एबल टू नो कि टेट्राहेड्रल क्या होता है, लीनियर क्या होता है, sp2 क्या होता है, sp क्या होता है, sp3 क्या होता है, सब समझ में आने लगे। तो दिस इन्वॉल्व मिक्सिंग ऑफ 2s एंड वन ऑफ द 2p ऑर्बिटल टू प्रोवाइड 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ओरिएंटेड एट एंगल ऑफ 180 डिग्री। sp जो हाइब्रिडेशन होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री पे होता है। कैसा होता है, ऐसा होता है 180 डिग्री पे एंगल पे क्या होता है, इसका ज्योमेट्री होता है। इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर ज्योमेट्री, या फिर आपको क्या बोलते हैं, डायगोनल ज्योमेट्री। वन ऑफ द एग्जाम्पल, इससे एग्जाम्पल हो सकता है एसिटिलीन हो सकता है, जो कि आपको नहीं पढ़ा है नोमेनक्लेचर, तो आपको इसका इमेज भी नहीं दिखाएंगे, जो लिखा हुआ है फिगर 19.1 वाला नहीं दिखाने जा रहा हूँ मैं। अब बात करते हैं sp2 हाइब्रिडेशन की। sp2 हाइब्रिडेशन क्या होता है, दिस इन्वॉल्व मिक्सिंग ऑफ 2s एंड 2p ऑर्बिटल टू प्रोवाइड sp2 हाइब्रिडेशन। इसमें क्या होता है, 2s का एक ऑर्बिटल और 2p का 2 ऑर्बिटल मिलकर sp2 हाइब्रिडेशन बनाता है, जो कि ओरिएंटेड होता है 120 डिग्री पे। सोचिए किसी 2 आदमी को रखना है दूरी कर, ताकि दोनों में रिपल्सन ना हो, तो कितना मैक्सिमम दूरी रख सकते हैं, 180 रख सकते हैं, ताकि इसमें कोई रिपल्सन ना हो, रख सकते हैं ना 180 डिग्री पे। अब किसी 3 को रखना होगा, तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा लैमी थ्योरम, पढ़ा है ना, वो नहीं पढ़े कोई बात नहीं, अभी पढ़ लीजिएगा। फिजिक्स में आता है लैमी थ्योरम, आता है एक न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, जिसमें कि 3 बॉडी 120 डिग्री पर अरेंज होता है, 120 डिग्री पर अरेंज होता है। इससे क्या होता है, लेस रिपल्सन यहाँ पे लगता है। तो इस वाले ज्योमेट्री को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। और तीनों जो पॉइंट होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का पॉइंट की तरह बिहेव करता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। दिस इन्वॉल्व मिक्सिंग ऑफ 2s एंड 3 2p ऑर्बिटल। उस sp में क्या था, एक 2s एक 2p। sp2 में क्या था, एक 2s 2 2p। sp3 में क्या है, एक 2s 3 2p ऑर्बिटल टू प्रोवाइड sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल ओरिएंटेड एट द एंगल ऑफ 1092, मतलब 109 डिग्री 28 मिनट। आप याद रखिएगा ये कि कार्बन जो भी होता है, कार्बन का टेट्रा वैलेंसी शो करता है, वो 109 डिग्री 8 मिनट के एंगल पे शो करता है। ठीक है, और इस ज्योमेट्री को बोलते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। और इसका जो शेप होता है रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के शेप में होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मीथेन का दिखाया हुआ है। चूँकि मैं आपको पता नहीं है कि मीथेन क्या होता है, इसे पता तो होगा ही, 12th में आ गए हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको बाद में बताऊंगा कि फिगर क्या करना चाह रहा है। तो ठीक, आगे चलते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये sp2 sp3 ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन जो पढ़े हम लोग, इसका क्या काम क्या है। देखिए कि पहले तो हम लोग चेक करेंगे कि परसेंटेज कितना है किसी कंपाउंड में, s और p का परसेंटेज कितना है, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि जैसे sp लिए, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बोलता है कि परसेंट ऑफ s और p कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ s और p ऑर्बिटल मिक्स बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। देखिए चूँकि जैसे sp लिए, 1 मिनट, sp लिया, इसमें कितने ऑर्बिटल हुए, एक s का एक p का 2 हुआ, टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 2/4 यानी कि 1/2, यानी 1/2 ऑफ 100% मीन्स कितना, 50%। एंड दैट वाज रिटन, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए sp ऑर्बिटल में 2 एलिमेंट मिले, s और p, एक s एक p, तो 2 हुआ, तो यानी 2/4 × 100 एंड यू विल गेट 50%। उसी तरह sp2 में
एक एस और 2 पी है, यानी कि 3/4 इंटू 100। उसी तरह हम लोग को sp3 में 4 हैं, तो यानी 4/4 ऐसे करके होगा। यानी कि इससे क्या पता चलता है कि कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना कंट्रीब्यूशन है एस का, कितना कंट्रीब्यूशन है पी का। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। इस एसपी में एक एस है, एक पी है। sp2 में एक एस है, 2 पी है, एक एस है, 3 पी है। तो देखिए 314 4 नहीं होगा तो इससे कितना होगा 25%। 3 का कितना होगा 100/3, यानी ऑलमोस्ट कितना होता है 33.33, वही लिखा हुआ है। और 2 है तो 100/2 यानी कितना है अप्रॉक्स 50%, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं। सिंस s orbital in an atom is more nearer to the nucleus as compared to p orbital, we may expect the following relative characteristics। चूँकि s जो होता है ज़्यादा नियर होता है न्यूक्लियस के, तो हम लोग इसमें से कुछ कुछ करेक्टरिस्टिक देख सकते हैं। तो क्या होता है देखिए, पहला करेक्टरिस्टिक क्या होता है। अब बात करते हैं साइज ऑफ ऑर्बिटल का। देखिए साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इंक्रीज विथ डिक्रीज ऑफ एस एंड पी कंट्रीब्यूशन इन इट, यानी कि जैसे जैसे एस पी का कंट्रीब्यूशन घटते जाएगा, साइज ऑफ ऑर्बिटल जो होगा बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे sp का कंट्रीब्यूशन घटते जाएगा, साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ते जाएगा। इसका मतलब क्या कि sp3 का साइज सबसे ज़्यादा, sp2 का sp3 का साइज सबसे ज़्यादा, फिर कम, फिर ऐसे करके हम लोग क्या मतलब कि जैसे जैसे p घटेगा वैसे वैसे क्या होगा, द साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इंक्रीज विद द डिक्रीज ऑफ एस एंड पी कंट्रीब्यूशन इन इट। समझ में आया। हेंस रिलेटिव साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉलो द ऑर्डर, यानी कि sp3 का सबसे ज़्यादा साइज, फिर sp2 का, फिर sp का। ठीक। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑर्बिटल। समझ में आया नहीं कि ये कैसे बोल रहा हूँ मैं। जैसे जैसे हमारा sp का कंट्रीब्यूशन घटते जाएगा, साइज हमारा बढ़ते जाएगा। ठीक। चलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन ऑर्बिटल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन ऑफ पी एन एस। जो पी और एस का कंट्रीब्यूशन होता है जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस तरह से लिखा हुआ है कि इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जो आएगा क्या होगा, sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3। ठीक। चलते हैं आगे। तो अभी तक जितना भी राम कहानी कहा उसमें और हम लोग को पढ़ना है कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है। जितना भी मैंने बताया अभी तक ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना ही नहीं है, मतलब कि आपको एक केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना है। फिर भी कॉन्सेप्ट जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कि अभी तक वो समझ में कुछ ना आया हो। जब भी अगर कुछ नहीं आया हो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। फिर भी ना समझ में आए तो आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आपका वीक है, उसको पहले आप स्ट्रॉन्ग करिए, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ओके। बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है। ठीक है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द इंड टू इंड ओवरलैपिंग। अगर इंड टू इंड ओवरलैपिंग हुआ है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और अगर साइड टू साइड ओवरलैपिंग हुआ है तो पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है। इससे ज़्यादा आप मत जानिए, इतना ही काफ़ी आपके लिए। तो इसमें डिफिनेशन पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय द इंड टू इंड ओवरलैपिंग ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ही जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, देखिए यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ही क्या होता है, इंड टू इंड, यानी कि इसका इंड और दूसरे का इंड से इंड क्या होता है, जुड़ता है। और वहीं पी ऑर्बिटल में क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है। क्या होता है, इसी तरह इसीलिए लिखा होता है ऐसे सी डबल बॉन्ड सी। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप ठीक से देखें तो एक ऐसा बॉन्ड जुड़ा होता है इसके अंदर से। ठीक है। इसी कारण से इसको घुमा नहीं पाते हैं। आगे जाके पढ़ेंगे कि क्यों पाई बॉन्ड को हम रोटेट नहीं कर पाते हैं, टूट क्यों जाता है, और सिग्मा बॉन्ड रोटेट क्यों हो पाता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चों को ये भी दिक्कत होता है कि 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, 4 डिग्री कार्बन क्या होता है, ये सब क्या होता है। इसमें भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। देखिए 1 डिग्री कार्बन किसको बोलते हैं, जब कार्बन एटम अटैच टू वन अदर कार्बन एटम कॉल्ड प्राइमरी कार्बन एटम। जैसे कि मान लीजिए कि क्या हुआ कि जो आपका कार्बन एटम है अटैच किया है वन अदर और नो अदर कार्बन। जैसे मान लीजिए कि किसी से अटैच किया ही नहीं या किसी एक से किया तो उसको हम लोग 1 डिग्री कार्बन एटम बोलते हैं। ठीक। अगर कार्बन एटम किसी 2 कार्बन एटम से अटैच किया उसको 2 डिग्री कार्बन एटम बोलते हैं, यानी कि सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं। और कार्बन एटम किसी 3 कार्बन एटम से अटैच किया तो उसे टर्सरी कार्बन बोलते हैं, यानी कि 3 डिग्री कार्बन बोलते हैं। उसी तरह अगर कार्बन एटम अगर 4 कार्बन एटम से अटैच किया तो उसको क्वाटरनरी कार्बन या फिर 4 डिग्री कार्बन बोलते हैं। जैसे कि आप फिगर में गौर कर सकते हैं, यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। लेट मी ड्रॉ इट अगेन। देखिए यहाँ पे पहला जो कार्बन इसको ना हम लोग ऐसे ऐसे समझते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे, वेट अ मिनट।
प्लीज़ देखिए यहाँ पे, जैसे कि इसको अगर एच हटा दिया है सब में से तो अब आपको समझ में आएगा जल्दी जल्दी, ठीक है। उप्स, सॉरी, ओके, होता है क्या कोई टेक्निकल इशू के कारण। यहाँ पे समझिए, देखिए आप सिर्फ गौर करिएगा कि यहाँ पे कार्बन का क्या रोल है, समझिए। जैसे कि एक कार्बन, दो कार्बन, आपका तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और क्या पांचवा कार्बन हो गया। यहाँ पे एक कार्बन से अटैच है, ये भी एक कार्बन से अटैच है और एक डबल कार्बन से अटैच है। यहाँ पे समझिए, ये वाला जो है फर्स्ट कार्बन जो है किसी से अटैच है, नहीं है, तो 1 डिग्री। ये वाला इस कार्बन को गौर कीजिए, ये किससे किससे अटैच है, एक कार्बन इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तो कितना हो गया ये 3 डिग्री। इस कार्बन को ऑब्जर्व करिए, एक इधर से भी, एक इधर से भी, एक इधर से भी, एक इधर से भी, कितना हो गया 4 डिग्री। इस कार्बन को ऑब्जर्व करिए, एक इधर से, एक इधर से, 2 डिग्री। इस एक इधर से भी नहीं तो 1 डिग्री। समझ में आया क्या कि कार्बन अगर एक कार्बन से अटैच होगा या फिर नहीं होगा तो 1 डिग्री, 2 से होगा तो 2 डिग्री, 3 से होगा तो 3 डिग्री, 4 से होगा तो 4 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरह से क्या होता है, हम लोग लिखते हैं। तो जब कार्बन किसी एक एटम से बॉन्डेड हो, अब ये नहीं कि कार्बन से बॉन्डेड हो, किसी एक एटम से बॉन्डेड हो तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, बिकॉज कार्बन क्या करता है, टेट्रा वैलेंसी शो करता है, तो किसी एक एटम से जुड़ना पॉसिबल नहीं है। और किसी दो एटम से जुड़ता है, यानी कि HC ट्रिपल बॉन्ड N से जुड़ता है, यानी कि एक H से जुड़ा और एक N से जुड़ा, इसको बोलते हैं हम लोग SP। और क्या हुआ कि अगर मान लेते हैं कि किसी 3 एटम से जुड़ा है, यानी कि H2C डबल बॉन्ड हो, इसको बोलते हैं हम लोग SP2। और हमारा जो अगर 4 एटम से जुड़ेगा तो बोलेंगे SP3। समझ में आया क्या? अगर कार्बन 2 से जुड़ा तो SP, 3 से जुड़ा तो SP2, 4 से जुड़ा तो SP3। ठीक है, कार्बन देख के हम लोग समझ जाएंगे कि SP1 है, SP है, SP2 है या SP3 है। ठीक, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि अगर कार्बन 1 डिग्री से अटैच हो, यानी कि किसी से अटैच हो या नहीं हो तो 1 डिग्री, किसी 2 कार्बन से अटैच हो तो 2 डिग्री, किसी 3 कार्बन से अटैच हो तो 3 डिग्री, किसी 4 कार्बन से अटैच हो तो 4 डिग्री। समझ में आया? यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, कोऑर्डिनरी, ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि प्रॉब्लम 12.1 करके आप एनसीईआरटी देख सकते हैं। जो आपका बेसिक चैप्टर जो है 12 चैप्टर, उसका क्वेश्चन उठाया मैंने। क्वेश्चन क्या कहता है कि आप फाइंड करें कि इसमें कितना सिग्मा है, कितना पाई है। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कॉन्सेप्ट कि जो सिंगल बॉन्डर कार्बन होता है उसमें 1 सिग्मा होता है, पाई में 1 पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्डर में 1 सिग्मा 2 पाई। समझ में आया क्या? तो इस तरह से आप गिनती करिए, गिनती कर लीजिए। जैसे देखिए आप क्या लिखा हुआ है, कार्बन यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे। समझ में आ गया? इसको ना पहले आप क्या करिए, तोड़ के लिखिए। जैसे कैसे लिखेंगे हम लोग समझते हैं, आपको पहले यहाँ पे समझा देते हैं आप कैसे इससे स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखेंगे। अभी समझा देते हैं आपको कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे लिखते हैं और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। पहले आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, क्या एक कंडेंस फॉर्म है, क्या लिखा हुआ है, एक कंडेंस फॉर्म लिखा हुआ है। इसको पहले हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्म में तोड़ेंगे। देखिए कैसे तोड़ेंगे, कार्बन को लिख लेंगे, जहाँ जहाँ कार्बन है कार्बन लिखते जाएंगे। लिख लिया। अच्छा, इस कार्बन के बगल में क्या था, एक हाइड्रोजन था, दे दिए। इसके बीच में क्या था, एक ट्रिपल बॉन्ड था, दे दिए। इसके बीच में क्या था, एक सिंगल बॉन्ड रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन रहा होगा, एक डबल बॉन्ड रहा होगा, एक हाइड्रोजन रहा होगा, 2 1 3 1 4 हुआ, 2 1 3 1 4 हो गया। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन रहा होगा, ठीक है। और चलिए यहाँ पे तो अब क्या कर सकते हैं, गिनती करना शुरू करिए। कैसे गिनेंगे, देखिए पहले तो हम लोग सिग्मा निकालेंगे कार्बन कार्बन के बीच में। तो देखिए यहाँ पे क्या सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा होगा नहीं होगा कि सिर्फ पाई है, 2 सिग्मा, एक 3 सिग्मा ही होगा। समझ आया? तो ऐसे करके हम लोग देखेंगे कि किस कार्बन के एटम में, सॉरी एक यहाँ भी है ना, एक यहाँ पे, तो एक यहाँ पे 2, एक यहाँ पे 3, ऐसे करके हम लोग देखेंगे कि सिग्मा जो होता है कार्बन कार्बन के बीच में कितना है, सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितना है, पाई कार्बन कार्बन के बीच में कितना है, और पाई कार्बन कार्बन के बीच में कितना है। समझ में आ गया? आपको अगर ये क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रही है तो आप इतना समझिए कि एक सिग्मा में सिर्फ 1 सिग्मा होता है, एक पाई में सिर्फ 1 पाई होता है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करके देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा तो क्या दिखेगा कि कार्बन जो है 2 से अटैच है, फिर ये 1 से अटैच है, फिर एक 3 से अटैच है। तो अब सिग्मा बॉन्ड का टोटल सिग्मा बोलेगा तो क्या करिएगा, सिर्फ ये 2 पाई को छोड़ करके, सिर्फ ये 2 पाई को छोड़ करके, यानी कि क्या होगा, अगर हम कहीं लिखना शुरू करें तो पाई ऑफ कार्बन कार्बन कितना होगा, 2 होगा। पाई यानी सिग्मा ऑफ कार्बन कार्बन कितना होगा, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 यहाँ पे होगा,
नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 से पहले से अटैच है तो सिग्मा नहीं होगा। यहाँ पे सिग्मा होगा, नहीं होगा। यहाँ पे सिग्मा होगा, यस होगा, 1 होगा सिग्मा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग डिसाइड करेंगे कि कहाँ कहाँ पे कितना सिग्मा आ रहा है, उसको हम काउंट करके लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम 12.2, इसमें बात करें कि व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। कितना क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन फॉलो किया गया है। तो आपको जैसे बताया था मैंने, यहाँ पे देखिए कितना एटम है कार्बन के अलावा, ये गिन लीजिए। ठीक है, कार्बन के अलावा कितना एटम है, कार्बन के अलावा कितना एटम है, ये सब गिन करके आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कितना 4 है, तो क्या हो जाएगा sp3, 3 1 4 हुआ ना, sp3 हो गया। जैसे कि यहाँ पे देखिए कितना है, कार्बन होगा, 3 हाइड्रोजन होगा, 1 2 3 और एक कार्बन से अटैच होगा, तो कितना हो जाएगा sp3। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है उसी तरह से आप प्रोसीड करिएगा। यहाँ पे देखिएगा CN के बीच में, तो CN में क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sp, 1 से जुड़ा हुआ था sp, 2 से जुड़ेगा तो sp, सॉरी 2 से जुड़ा हुआ था sp, 3 से जुड़ेगा तो sp2, 4 से जुड़ेगा तो sp3, ऐसे करके हम लोग निकाल लेंगे। समझ में आया कि नहीं। फिर से दिखा दूँ क्या, यहाँ पे समझिए, इस कार्बन आइटम को तोड़ के लिखिए, तो CH H और यहाँ पे फिर C है, तो ये 3A और ये 4 हुआ ना, तो 4 किसका सिंबल होता है, sp3 का। देखिए sp3 है। तो इस तरह से आप सभी कार्बन आइटम का निकाल करके हमें मैसेज करिएगा, और इसका जो मैसेज करने का जो ग्रुप होगा उसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया होगा, आप उस ग्रुप से जुड़िएगा। शुभम शिक्षा 2.0 का व्हाट्सएप ग्रुप होगा, वहाँ से हम लोग डाउट डिस्कशन ग्रुप में शामिल होंगे। डाउट सारा डिस्कस वहीं ग्रुप पे होगा, जितना भी आपका डाउट है वहीं पे हम लोग डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रॉब्लम 12.3 के बारे में। इसमें क्या कहता है कि राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड एंड शेप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। शेप के बारे में कमेंट करने के लिए बोल रहा है, तो आपको इसमें तो आपको केमिकल बॉन्डिंग का जरूरत पड़ेगा, केमिकल बॉन्डिंग आपका मजबूत होगा तभी बन पाएगा। फिर भी समझने के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 3 यानी कि sp2, यहाँ पे 3 1 4 यानी कि sp3, यहाँ पे 1 और 1 2 यानी कि sp। ठीक है, चलिए sp होगा यानी कि लीनियर, 4 है तो क्या होगा टेट्राहेड्रल, और 3 है तो क्या होगा ट्रायगोनल। ठीक है, चलिए बताया था मैंने कि sp2 यानी 3 है, 120 डिग्री पे होगा, ट्रायगोनल प्लेनर होगा। sp3 109 109 डिग्री 28 मिनट पे होगा, टेट्राहेड्रल होगा। sp जो होगा 180 डिग्री पे होगा, लीनियर या फिर डायगोनल होगा। बताया था ना अभी हाइब्रिडेशन के समय। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब हम लोग फाइनली आ चुके हैं IUPAC नोमेनक्लेचर यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर के बारे में। ठीक है, नोमेनक्लेचर में आपको जानने के लिए सबसे मेन जरूरत बात है कि प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है और सफिक्स क्या होता है। देखिए प्रीफिक्स को 2 पार्ट में बांटा गया है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, सॉरी 1 डिग्री सफिक्स, यानी कि प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, तो जो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है उसको बोलते हैं हम लोग ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट का काम करता है, और सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होता है वो साइक्लो बाईसाइक्लो स्पायरो कंपाउंड को वर्क करता है, उसको गौर करता है। वर्ड रूट जो होता है कार्बन मेन चेन में कितना है इसको निर्धारित करता है, और सफिक्स जो होता है प्राइमरी सफिक्स कार्बन के बॉन्ड देखता है, और सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप देखता है। तो हम लोग को जो भी बताया मैंने, हमको लगता है कि वो पल्ले नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं, आप ये रूल याद रखिएगा 21012 यानी कि 2 डिग्री यानी कि प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, 0 यानी कि वर्ड रूट, 1 यानी कि प्राइमरी सफिक्स, 2 यानी कि सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, चलिए मेजर कंसर्न इज PWS यानी कि प्राइमरी वर्ड रूट और सफिक्स। अगर 3 लिखने आपको आता है तो आपको नोमेनक्लेचर आ जाएगा जल्दी जल्दी। ठीक है, और बात करें कि वर्ड रूट क्या होता है। देखिए वर्ड रूट होता है, 1 कार्बन को बोलते हैं हम लोग मिथ, 2 कार्बन को बोलते हैं हम लोग ईथ, 3 कार्बन को बोलते हैं हम लोग प्रॉप, 4 कार्बन को बोलते हैं हम लोग ब्यूट, 5 कार्बन को बोलते हैं हम लोग पेंट, 6 कार्बन को बोलते हैं हम लोग हेक्स, 7 को बोलते हैं हेप्ट, सॉरी सेप्ट नहीं बोलते हैं, उसको हेप्ट बोलते हैं, बच्चे लोग कन्फ्यूज होते हैं यहाँ पे। 8 को बोलते हैं ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक, 11 को अनडेक, 20 को आइकॉस, 21 को हेनिकॉस, तो 30 को ट्राइकेंट, 40 को टेट्राकेंट, और 60 का जो कॉमन नेम होता है ना उसको बोलते हैं हम लोग बकमिनिस्टर फ्लोरेंस। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सब 11th का बेसिक कुछ ना कुछ तो पता होगा, फिर भी आपको रिवाइज करवाना मेरा फर्ज रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग प्राइमरी सफिक्स का। ठीक है, जो प्राइमरी सफिक्स होता है वो क्या होता है, क्या करता है, कार्बन कार्बन के बॉन्ड देखता है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन, डबल बॉन्ड है तो अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन, सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड, और डबल ट्रिपल को बोलते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड बॉन्ड। ठीक है, चलिए
सेकेंडरी सफिक्स की बात करें तो क्या देखता है, फंक्शनल ग्रुप दिखता है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या क्या होता है, अल्कोहल को ऑल लिखते हैं, अल्डिहाइड को ऑल लिखते हैं, कीटोन को ओन लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक लिखते हैं, एमीन को एमीन लिखते हैं, साइनाइड को नाइट्राइल लिखते हैं, हैलाइड को कुछ नहीं लिखते, और ईथर को एल्कोक्सी एल्केन लिखते हैं। हैलाइड को कुछ इसलिए नहीं लिखते बिकॉज हैलाइड क्या होता है, एक सब्स्टिट्यूएंट होता है, जिसका बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। देखिए सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, एल्काइल को हम लोग आर से लिखते हैं, हाइड्रोजन को एक्स से लिखते हैं, नाइट्रो को NO2 से लिखते हैं, फ्लोरो को F से, क्लोरो को Cl से, ब्रोमो को Br से, आयोडो को I से, अजो को N3 से, एल्कोक्सी को OR से, और फिनाइल को C6H5 से। ठीक है, तो ये सब जो भी बताया मैंने, ये सब आपको जरूरत पड़ेगा कब, जब हम लोग नोमेनक्लेचर करना सीखेंगे। तो आपको समझ में आया वर्ड रूट क्या होता है, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट, ये सब। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, यानी कि अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। बॉन्ड क्या क्या होता है, अल्कीन 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 अल्केन अल्कीन अल्गाइन। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, अल्काइल हेलोजन नाइट्रो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, ये सब होता है। सेकेंडरी जो आपका प्राइम सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, साइक्लो बाईसाइक्लो, अभी बताया था ना, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, साइक्लो बाईसाइक्लो स्पाइरो, इसका क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। ठीक है, समझने के लिए यहाँ पे समझ सकते हैं कि अब रूल के बारे में बात करें कि IUPAC लिखने का रूल क्या होता है, उससे पहले एक चीज़ आपको दिखा दूँ, वेट अ मिनट। देखिए अब यहाँ पे समझिएगा क्या लिखा हुआ है, 2 क्लोरो ब्यूटेन 1 ऑल। समझिए यहाँ पे तो जो 2 लिखा हुआ है, 2 और आपका क्लोरो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट भी है, प्रीफिक्स भी है। ब्यूट क्या होता है, वर्ड रूट होता है। एन यानी कि क्या है, बॉन्ड के बारे में बता रहे हैं, क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स होगा। ऑल यानी कि अल्कोहल के बारे में बता रहे हैं, क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स होगा। समझ में आया क्या, फिर समझिए कि 2 क्लोरो यानी कि सब्स्टिट्यूएंट आ गया और प्रीफिक्स खत्म हो गया, प्रीफिक्स हो गया। अब तो वर्ड रूट के बारे में बात करेंगे, तो वर्ड रूट क्या है, ब्यूट है, तो ब्यूट लिख देंगे। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, बॉन्ड कैसा लगा हुआ है, तो एन का बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड है, तो एन लिख देंगे। और सेकेंडरी सफिक्स यानी कि फंक्शनल ग्रुप क्या लगा हुआ है, तो अल्कोहल लगा हुआ है, तो ऑल लिख देंगे। समझ में आया, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं। बस आपको एक दिखाने के लिए बता रहा था। अब मैं बात करता हूँ आपका जो नोमेनक्लेचर का रूल है, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, पहला रूल करता है दोस्त कि लॉन्गेस्ट चेन रूल। सबसे पहले बात क्या करता है, लॉन्गेस्ट चेन रूल का, द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन इज चूजन एंड द कंपाउंड इन नेम एट डेरिवेटिव ऑफ दिस अल्केन। सबसे पहले तो अल्केन का नेमिंग करने के लिए या फिर नेमिंग करने के लिए क्या करेंगे, लंबा चेन चुनेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लंबा चेन चुनेंगे। दूसरा नंबर बात कि लोएस्ट नंबर रूल, सबसे पहले नंबरिंग लोएस्ट जिधर पड़ेगा उधर से करेंगे। तीसरा बात कि प्रेफरेंस टू द सब्स्टिट्यूएंट विद द लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम, जितना कार्बन एटम लिस्ट पे आएगा उससे पहले उसको नंबरिंग देंगे, यानी पहले उसका प्रेफरेंस देंगे। प्रेफरेंस टू द ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जिधर ज़्यादा नंबर सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको प्रेफरेंस देंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, और राइटिंग लिखने का एक प्रॉपर वे भी होता है। इतना जो राम कहानी का है, आपको कोई मतलब नहीं इस राम कहानी से जब तक आप एप्लीकेशन यूज नहीं करें इसका। पहले क्या बताया मैंने कि लॉन्गेस्ट चेन चुनिए, तो लॉन्गेस्ट चेन चुनिए। ठीक है, मेरे साथ चुनिए, लेट मी मेक अ लॉन्गेस्ट चेन। देखिए लॉन्गेस्ट चेन तो बना हुआ आपके पास सही है, आप इसको बस चुनना सीख लीजिए। देखिए यहाँ पे कितना था, यहाँ से गिने तो 1 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ से गिने तो 1 2 3 4 5 6 8, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट हो ये जरूरी नहीं है। पहला एग्जाम्पल क्लियर हुआ। बहुत को ये धारणा होता है कि लॉन्गेस्ट चेन यानी कि स्ट्रेट चेन होना चाहिए, नहीं, लॉन्गेस्ट चेन कैसा भी हो सकता है। दूसरा धारणा क्या था, देखिए यहाँ पे दूसरा मैंने क्या बताया कि नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांच होना चाहिए। ठीक है, जैसे ऊपर देखिएगा आप, तो ऊपर कितना कार्बन है आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऊपर 11 कार्बन, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन होने के बावजूद भी हम नंबरिंग नीचे से शुरू की, इसलिए बिकॉज ऊपर से करेंगे। मान लेते ऊपर से यहाँ से नंबरिंग किए तो सोचिए कितना नंबर सब्स्टिट्यूएंट है, 1 नीचे 2 ऊपर, यानी 3 हुआ ना। अब मैं इधर से नंबरिंग किया, अब देखिए तो नंबरिंग और इधर से हुआ है, अगर वेट अ मिनट, नंबरिंग इधर से हुआ तो आप देखिए 1 2 3 4, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट बढ़ गया ना, तो नीचे से 5 ब्रांच आ रहा है, स्ट्रेट से 4 ब्रांच आ रहा है। तो सिर्फ लॉन्ग चेन हो ये जरूरी नहीं है, ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांच भी होना चाहिए। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहते हैं, जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल में देखिए क्या कहता है कि हम लोग नंबरिंग शुरू किए, यहाँ से 1 2 3 4 5, और यहाँ से भी 1 2 3 4 5। देखिए ऊपर अगर हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं तो हमारा ये वाला जो कार्बन है वो 4 नंबर पे आता है, और इधर से करते हैं तो 2 नंबर पे आता है। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल, जो थर्ड रूल बताए थे कि लोएस्ट सबसे जो नज़दीकी पड़ेगा पहले उसको देंगे,
तो ब्रांच जिस साइड से पहले आएगा ना उधर से करेंगे नंबरिंग, यानी कि इधर से कर रहे थे तो हमें 4 पर मिल रहा था और इधर से करेंगे तो हमें 2 पर मिलेगा, तो नंबरिंग किधर से करेंगे हम लोग, समझ में आया क्या। और आपसे कोई बोले कि अब अगर बताइए कि 2 नंबर इधर से पढ़ रहा है तो नंबरिंग किधर से करेंगे, तो ऑफकोर्स हम नंबरिंग इधर से करेंगे, समझ में आया। चलिए बात करते हैं कि अब क्या करें। जैसे कि जब मान लीजिए कि आपका कार्बन ऐसा दे दिया गया वेट अ मिनट, लेट मी पॉइंटर का साइज थोड़ा बढ़ा दिया ताकि आपको गौर करने में कोई परेशानी ना आ पाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन। ठीक है, आपको नंबरिंग यहाँ पे भी 2 पे है, यहाँ पर भी 2 पे है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 4 पर भी है, फिर यहाँ पे इसके ऊपर भी है। ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ तब आप क्या करिएगा, इसमें थोड़ा दिमाग लगाते हैं। चलिए लगाते हैं, देखिए और यहाँ से करते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7। जोड़ के देखिए कि हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है वो कहाँ कहाँ पे आ रहा है पहले बताइए। तो हम लोग सॉरी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको ना ब्लू से करते हैं ताकि अच्छा रहे देखने में, ताकि हमको समझ में आए कि हम लोग किसका नंबर चेक कर रहे हैं। अभी इसको 1 2 3 4 5 6 7 करेंगे। चलिए आप बताइए कि रेड वाला हम शुरू करते हैं। रेड वाला में देखिए कहाँ कहाँ पढ़ रहा है सब्स्टिट्यूएंट। 2 पे पढ़ रहा है तो लिख देंगे 2 प्लस, 3 पे पढ़ रहा है तो लिख देंगे 3, पढ़ रहा है ना यार, 2 पे कार्बन, 3 पे कार्बन, 4 पे भी कार्बन पढ़ रहा है तो 2 + 3 + 4, फिर पढ़ रहा है 6 पे तो +6। देखिए जोड़े कितना हुआ, 6 4 10 3 13 तो 15 हुआ। ठीक है, चलिए इसका नीचे वाला का जो ग्रीन कलर का है उसका देखते हैं, उसका कितना पड़ रहा है जोड़ने पे। 1 नंबर 2 पे आया, 2 पे 4 2 6, 6 5 11, 11 6 17, इसको जोड़ने पे कितना आया 17 आ रहा है। यानी कि जब हम लोग रेड से यानी ऊपर से नंबर चेक कर रहे हैं तो हमें आ रहा है, वेट अ मिनट, जो ऊपर से करेंगे तो वी विल गेट 15 और जब नीचे से कर रहे हैं तो वी विल गेट 17। तो हम लोग क्या करेंगे, लोएस्ट सम रूल, अभी जो बता रहे थे सबसे पहले जिसका सम कम आए उससे नंबरिंग शुरू करेंगे। यानी कि जो आपका कितना हो जाएगा, ऊपर से 2 नंबर पे 2 + 3 + 4 + 6 यानी जो कि 15 नंबर है, नंबर कैसे कहाँ से करेंगे, रेड वाला करेंगे, ब्लू वाला नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्या क्या सीख लिए। पहला एग्जाम्पल में सीखे कि कार्बन चेन स्ट्रेट हो, जरूरी नहीं लॉन्ग चेन होना चाहिए। दूसरे में क्या सीखे कि लॉन्गेस्ट चेन होना ही सिर्फ जरूरी नहीं, नंबर ऑफ ब्रांच भी ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा पर क्या सीखे कि अगर मान लीजिए कि ब्रांच कोलाइड कर रहा है, मतलब जो सेम नंबर पे दोनों आ रहा है, तो हम लोग लोएस्ट सम रूल देखेंगे कि कहाँ पे लोएस्ट सम रूल काम कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देखिए कभी कभी होता है कि लोएस्ट सम रूल भी फेल कर जाता है, तो उसमें देखेंगे हम लोग फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। क्या देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 2 + 7 + 7 16 और 3 + 3 + 8 + 14। तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन वाला जो रूल है कैसे फेल कर गया। तो यहाँ पे देखिए समझने की बात ये है कि जब लोएस्ट सम डिफरेंस फेल करे तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस किसको देंगे, 277 और 38 को। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से करते हैं नंबरिंग, देखिए यहाँ पे इस वाला करते हैं इधर से, देखिए समझिए यहाँ पे आप थोड़ा एक्सटर्नल साउंड को छोड़िएगा बिकॉज चिड़िया मेरे बस की नहीं है, ये चिड़िया को मैं बोलने से रोक दूँ। देखिए यहाँ पे ये कितना होगा 3, यानी कि आपका ये वाला जो होगा नीचे से करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 + 3 + 8, यानी कि 8 3 11 3 14 हो जाएगा। और रेड से करते हैं यानी ऊपर से करते हैं तो आपका आएगा 2 + 7 + 7 यानी 7 7 14 तो 16। चूँकि नीचे से करने पे हमको पहले तो ऊपर से करने पे आ रहा है 2 पे, तो ये बात गलत हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। बिकॉज सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आए नोमेनक्लेचर उधर से करते हैं। तो यहाँ पे तो लोएस्ट रूल फेल कर गया ना, यहाँ पे तो 14 इसका कम आ रहा है तो हमको तो यहाँ से करना चाहिए था, लेकिन पहले से पढ़ रखे हैं कि जिधर पहले आए उधर से करना है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, हम लोग मतलब डिसाइड करिए थे कि जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा नंबरिंग उधर से करेंगे, और ये वाला नोमेनक्लेचर फेल कर रहा है, इधर से वाला पास कर रहा है। ऐसा क्यों, तो जब भी लोएस्ट सम रूल फेल करे तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखेंगे। देखिए रेड वाला का गौर कीजिए, रेड वाला में कितने कितने नंबर पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है। ब्लू वाला में कितने पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है और 8 पे आ रहा है। यहीं पे सम क्या किया, फेल कर गया। जिसका सम पहले आएगा यानी कि 2 3 में कौन भरा, 2 भरा, इसलिए नंबरिंग ऊपर वाला करेंगे, नीचे वाला नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको आप लोग समझिए। ये जो लिखा हुआ है क्या है, कॉन्डेंस फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या लिखा है, कॉन्डेंस्ड फॉर्म, कॉन्डेंस फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको हम लोग क्या कर लिए, फिर हम लोग क्या कर लिए इसको, ये लिखा हुआ है आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चरल
स्ट्रक्चरल फार्मूला में। फिर उसके बाद क्या कर लिखते हैं हम लोग बॉन्ड लेंथ फार्मूला, यानी कि कैसे लिखते हैं, पहले तो जो जहाँ जहाँ सिग्मा लगना यानी कि बॉन्ड लगना है बॉन्ड लगा दिए तो लिखा गया बॉन्ड लेंथ स्ट्रक्चर। अब जितना जगह पे से हाइड्रोजन है कार्बन सबको उड़ा दीजिए और सिर्फ ये लाइन छोड़ दीजिए, ये क्या हो गया बॉन्ड लेंथ हो गया। और जितना भी डॉट होगा सारा डॉट रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, सब क्या करता है रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे एक कार्बन है। तो क्यों ना आपसे इसका नाम लिखवा दिया जाए। नहीं सर अभी आप पढ़ाया नहीं है, नाम मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है कोई बात नहीं बाद में लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस तरह से आपका 12.4 नंबर क्वेश्चन है कि आपको इसको क्या करना है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में लिखना है। जितना कार्बन है कार्बन लिख दीजिए, फिर जैसे जैसे बॉन्ड ऐसे लगा दीजिएगा। आप अपना एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते रहिएगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12 यानी एक्सरसाइज 12 नहीं यानी कि जो बुक है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, उसका प्रॉब्लम नंबर इनसाइड का प्रॉब्लम है, आप इसको गौर करिएगा। उतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ बॉन्ड लेंथ फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला देखना है जो कि बहुत बेसिक है, मैं बताना नहीं चाह रहा, आप लोग इसको गौर से देख लीजिएगा। 12.6 भी वैसा ही है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है जहाँ जहाँ डॉट है यहाँ पे कार्बन लगा करके, यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जो भी 3 टेट्रा वैलेंसी पूरा कर दीजिएगा। इस तरह से आपका होगा, ऐसा करके आपका एक बॉन्ड तैयार हो जाएगा। ठीक, चलिए और डायरेक्टली बात कर लेते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन के बारे में। सिर्फ और सिर्फ हम लोग अल्केन के बारे में आज पढ़ेंगे। कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अल्कीन और अल्काइन और साइक्लो अल्केन और साइक्लो अल्कीन के बारे में। उससे पहले आज हम लोग पढ़ लेते हैं सिर्फ अल्केन के बारे में। देखिए अगर आपको फास्ट लग रहा हो बोलने में या फिर कोई सुनने में दिक्कत आ रहा हो तो आप अपना जो होगा नॉर्मल कर लीजिएगा या फिर बिलो कर लीजिएगा। अगर आपको ठीक है तो यू कैन ऑल्सो, देखिए आप मेरे वीडियो को 2x पर तो नहीं देख सकते हैं, अगर आप देखिए तो कुछ समझ में नहीं आएगा बिकॉज मैं खुद 4x पर बात करता हूँ। ठीक है चलिए अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बनिक अल्केन के बारे में। देखिए अल्केन क्या होता है, द नेम ऑफ सच कंपाउंड आर बेस्ड ऑन देयर चेन स्ट्रक्चर एंड इन विथ सफिक्स एन। अल्केन जो होता है इसका जो नोमेनक्लेचर करते हैं उसको अंत में एन लगाना पड़ता है, कैरी करता है एक प्रीफिक्स, इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन के बारे में, और इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। क्या होता है CnH2n+2। और ये मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है क्या, समझिएगा CnH2n+2 यानी कि अगर C की जगह पे 1 डालेंगे तो H की जगह पे कितना डालना होगा 4 डालना होगा। C की जगह पे 2 डालेंगे तो H की जगह पे कितना डालना होगा 2 दूना 4 और 2 6 डालना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। N की जगह पे 1 डालेंगे तो H में भी 1 डालना पड़ेगा। तो देखिए अल्केन के बारे में बात करें, देखिए मीथेन बोलते हैं CH4 को, इथेन बोलते हैं C2H6 को। आप गौर करिए तो समझ में आएगा कैसे लिखा हुआ है, 2 दूनी 4 + 2 6, 3 दूनी 6 + 2 8, 4 दूनी 8 + 2 10। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्केन कोई पूछे तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2 और कार्बन N की जगह पे 1 डालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C1H2 + 2 4, उसी तरह C2H6 C3H8, उस तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे। और अंत में एन लगते जाएगा तो एक कार्बन को बोलते हैं मिथ तो एन लगा हुआ तो मिथेन, 2 कार्बन को बोलते हैं इथ एन लगा हुआ तो इथेन, 3 का बोलते हैं प्रोप एन लगा हुआ तो प्रोपेन। और अल्केन का सिंबल क्या होता है, जैसे प्रोपेन लिखा हुआ है C3H8 तो प्रोपेन कैसे लिखेगा 1 2 3 सिंगल बॉन्डेड सब। और कार्बन को पूरा करने कितना चाहिए 4 वैलेंसी, तो एक ये होगा तो दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, फिर ये एंड देन हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। तो आप काउंट करके देख लीजिए कि C3 जब है तो H3 3 6 और 1 7 और 1 8, C3 जब है तो H8 है कि नहीं है। ठीक है, उस तरह से आपको लिखा हुआ C20 का आइकोसेन और 330 का ट्राइकोंटेन। ठीक है, आप अपना देख लीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन के बारे में कि अगर ब्रांच लगा हो तो क्या करेंगे। तो इन ए ब्रांच चेन कंपाउंड ए स्मॉल चेन ऑफ कार्बन एटम आर अटैच टू 1 और मोर कंपाउंड ऑफ पेरेंट चेन, द स्मॉल कार्बन चेन आर कॉल्ड एल्काइल ग्रुप। जो भी नीचे लगेगा उसको बोलेंगे हम लोग, जो कि अगर ब्रांच चेन से है तो उसको हम लोग अल्काइल ग्रुप से डिनोट करेंगे। यहाँ पे अल्काइल मतलब क्या होगा कि जब हम लोग अल्केन से एक हाइड्रोजन को निकाल लेंगे -1 हाइड्रोजन, और अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा अल्काइल हो जाएगा। तो अभी आपको मैंने बताया था कि अल्केन का फॉर्मूला क्या बताया था CnH2n+2, उसमें से एक घट जाता क्या हो जाएगा CnH2n+1, यानी कि CH4 मीथेन होता है तो CH3 मिथाइल होता है, C2H6 इथेन होता है तो C2H5 इथाइल होता है। कोई दिक्कत, वही लिखा हुआ है यहाँ पे देख लीजिएगा, CH3 यानी कि मिथाइल, C2H5 यानी कि इथाइल,
CH3 यानी मिथाइल। समझ में आ रहा है? इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, आपको नोमेनक्लेचर करना सिखाता हूँ, आप गौर करिएगा। 1 2 3 4, सही किया? नहीं किया। पहले क्या करेंगे, लोएस्ट सम रूल देखेंगे, यानी कि पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। देखिए तो 2 पे क्या है, मिथाइल है, तो 2 मिथाइल, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट का काम हो गया, यानी प्रीफिक्स का काम हो गया। वर्ड रूट क्या है, कितना कार्बन है, 4 है, तो वर्ड रूट क्या होता है 4 का, ब्यूट, तो ब्यूट। और प्राइमरी सफिक्स क्या है, अल्केन है, तो ब्यूटेन। समझ में आया? 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हुआ। इसका नामकरण करके देखते हैं। देखिए नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 इधर से करें कि 1 2 इधर से करें, दोनों पे सब्स्टिट्यूएंट 2 पे आ रहा है, तो हम लोग क्या देखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे। ई से इथाइल, एम से मिथाइल, तो पहले क्या होगा, ई आएगा ना, तो पहले हम लोग ई से शुरू करेंगे, तो क्या होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 नंबर पे आएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, वेट अ मिनट गाइज, तो क्या होगा 2 नंबर पे आएगा, तो 1 2 3 4 5 शुरू करेंगे, तो क्या लिखेंगे, 2 इथाइल 4 मिथाइल, यानी कि प्राइमरी सफिक्स का काम हो गया, प्रीफिक्स का काम हो गया, तो क्या हो जाएगा 2 इथाइल 5 1 2 3 4 मिथाइल, मिथाइल। टोटल कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5, तो वर्ड रूट क्या होगा, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, पेंटेन। 2 इथाइल 4 मिथाइल पेंट एन, तो समझिए यहाँ पे पेंट क्या होता है, वर्ड रूट, एन क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स, मिथाइल क्या है, इथाइल क्या है, सेकेंडरी सब प्रीफिक्स सब है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट सब है। ऐसे करते हैं हम लोग नाम लिखना शुरू करते हैं। इन ऑर्डर टू नेम सच कंपाउंड द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप आर प्रीफिक्स टू द नेम ऑफ प्रेजेंट अल्केन, और मैंने बताया कि प्रीफिक्स के तौर पे ऐड कर दिया जाता है। और CH3 को हम लोग बोलते हैं मिथाइल ग्रुप, और एक YL लगता है अल्काइल ग्रुप के लिए, और AN ही लगता है अल्केन ग्रुप के लिए, ठीक है। जैसे कि देखिए CH4 अगर मिथेन है तो CH3 मिथाइल है, C2H6 इथेन है तो CH2 CH3 यानी कि C2H5 इथाइल है, C3H8 प्रोपेन है तो C3H7 प्रोपाइल है। सो मैं एक हाइड्रोजन खाली निकालते जाना है, होते जाएगा आपका, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट चेन आइसोमर ऑफ अल्केन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14, आल्सो राइट द IUPAC नेम। अब सिर्फ इसमें क्या करिए, IUPAC नेम लिखिए, जो आइसोमरिज्म पढ़ाएंगे तो आपको आइसोमरिज्म पढ़ना सिखा देंगे। तो नेम कैसे लिखेंगे आपको समझा देते हैं अभी भी। 1 2 3 4 5 6 यानी कि हेक्सेन हो जाएगा, नॉर्मल हेक्सेन, आंसर सही है। 1 2 3 4 5 लिखेंगे क्या, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखना शुरू करेंगे, 1 इसको, 2 इसको, 3 इसको, 4 इसको, 5 इसको। 2 पे क्या है, CH3 यानी मिथाइल है, तो 2 मिथाइल, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट, और अंतिम में कार्बन सिंगल बॉन्ड तो क्या हो जाएगा, एन, यानी कि 2 मिथाइल पेंटेन। इसमें बात करें तो CH3 CH2 CH CH2 CH3, 1 2 3 3 पे मिथाइल है, टोटल 5 कार्बन का है तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। समझ में आया, तोड़ के समझा रहा हूँ। इसमें देखिए 1 2 3 4 किधर से भी नमनी करिए बात बराबर आएगा, तो 2 पे भी मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, तो 2 3 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 यानी 2 पे डाई मिथाइल यहाँ पे भी होगा, और 4 का है तो ब्यूट होगा, और अंत में क्या होगा, एन हो जाएगा, ठीक है। आप कैसे करिएगा, यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप सबका नॉर्मल हमें क्वेश्चन का आंसर बता के हमें भेजिएगा कि सबका आंसर क्या है, और या फिर आपको PDF तो मिल ही जाएगा ग्रुप में, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर आपको आप मैसेज हमको आप वहाँ पे बताइएगा, और ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन में रहेगा, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं इसमें जो कि मैं समझाने जाऊँ, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि राइट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग 3 4 4 5 टेट्रा मिथाइल हेप्टेन। अब एक क्या होता है कि क्वेश्चन देता है कि इससे आपको लिखना होता है, तो क्या करेंगे, पहले देखिए यहाँ पे, पहले हम लोग लिखना कैसे शुरू करेंगे, हेप्ट है यानी कि 7 कार्बन का रिंग बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6, सिंगल बॉन्ड यानी एन है तो सिंगल बॉन्ड रहने दीजिए। टेट्रा मिथाइल यानी कि 4 मिथाइल लगना चाहिए, ठीक है, लगना चाहिए। 4 मिथाइल कहाँ कहाँ लगना चाहिए, 3 4 और 4 पे, यानी कि देखिए यहाँ पे 3 पे लगना चाहिए, 4 4 पे लगना चाहिए, और 5 पे लगना चाहिए, लगा दिए। ऐसे तरह अपन नोमेनक्लेचर हो गया। 2 5 डाई मिथाइल आप खुद कर सकते हैं, आप इजी है। अब ऐसे ही सॉल्व करके आप क्या कर सकते हैं, सारा क्वेश्चन क्या आपके NCERT का है, 12 पॉइंट साइज का ही है। हाँ, तो अब आप लोग क्या बोलिएगा, अरे यार अब बस भी करो, बहुत हो गया, नींद आ रहा है मेरे को अब तो गाइज
इस टाइम पर होमवर्क। हम लोग कल मिलेंगे, और कल मिलेंगे इसी टाइम पे 10 बजे के करीब में, जब हम लोग बढ़ेंगे। आपका क्या होगा, उम्मीद करते हैं कि 9 बजे तक यानी 9 साढ़े 9 तक आपको ये वीडियो मिल चुकी होगी। मैं इसे 7:30-8 बजे तक अपलोड कर दूंगा, क्योंकि स्पीड बहुत कम रहती है, या फिर ज़्यादा आएगी तो आपको 8 बजे ही मिल सकता है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप मैनेज कर सकते हैं, आई नो। सो इट्स होमवर्क टाइम। होमवर्क टाइम में क्या होगा, आपका होमवर्क दिया गया ये क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसको नोमेनक्लेचर करके बताइएगा कि इसका नोमेनक्लेचर क्या होता है। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा छोड़ दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपको ये वाला बताया होगी, सी और डी नहीं बताया हूँ तो आपसे नहीं बनेगा, बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। तब तक आप ए, बी और ई बना के रखिएगा, ठीक है। और आपका ये एक्सरसाइज क्वेश्चन हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बुक है आपका 12th एक्सरसाइज होगा, उसका क्वेश्चन नंबर 12.5 तक जरूर बनाइएगा। इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कितना होता है, उसके बाद sp1 क्या होता है, sp2 क्या होता है, सब कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको जरूर से जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। आप अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, एंड न्यू चैनल है सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और अपना अनमोल कमेंट जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए था, मेरा स्पीड फास्ट था, जो भी आपको लगता है, पॉजिटिव कमेंट, नेगेटिव कमेंट, आई वांट के कमेंट आप करें जरूर, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, यानी कि कैलकुलस की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।